नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम में। दोस्तों, कभी कभी सुप्रीम कोर्ट अच्छे फैसले भी देता है, तारीफ की जानी चाहिए। खास तौर से उर्दू भाषा से संबंधित एक याचिका को लेके जो बातें जस्टिस धूलिया और जस्टिस रविचंद्रन, उनकी जो पीठ थी, जो बेंच थी, जो उन्होंने कहा, वो अपने आप में शायद बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात बहुत पुरानी है। अकोला जिले में महाराष्ट्र में पातुर नगर परिषद के साइन बोर्ड पर उर्दू भाषा के इस्तेमाल का केस था और कोर्ट ने इसके बारे में कहा कि भाषा और संस्कृति का हिस्सा है। भाषा जो है संस्कृति का हिस्सा है, इसे लोगों को बांटने का कारण नहीं होना चाहिए। उर्दू को गंगा जमुनी तहजीब का बेहतरीन नमूना बताकर इसे भारत में जन्मी भाषा करार दिया। अब ये जितने भी क्या कहते हैं कि हमारे भक्तगण है ना, उनको बड़ा बुरा लगेगा भगवाधारियों को कि गंगा जमुनी तहजीब की बात कोर्ट कैसे कर सकता है, क्योंकि इनको गंगा जमुनी तहजीब से बड़ी नफरत है। तो इस केस की जब सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने एक कुछ साल पहले पातुर नगर परिषद की एक पूर्व पार्षद थी वर्षा ताई संजय बांगड़े की याचिका को खारिज कर दिया। वर्षा ताई ने कहा था कि साइन बोर्ड पर उर्दू भाषा के उपयोग नहीं किया जा सकता और दावा किया कि महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण आधिकारिक भाषा अधिनियम 2022 के तहत केवल मराठी का उपयोग होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि भाषा किसी धर्म की नहीं होती, वह किसी समुदाय, क्षेत्र और लोगों की होती है। जस्टिस धूलिया कहते हैं कि उर्दू भारत में जन्मी भाषा है और इसे किसी भी धर्म से जोड़ना गलत है। ये गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक है जो उत्तर और मध्य भारत की समन्वित सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। उनका कहना है कि उर्दू और मराठी दोनों का संविधान के तहत समान दर्जा है। अगर स्थानीय लोग उर्दू से परिचित हैं तो साइन बोर्ड पर इसका यूज करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि उर्दू को अक्सर मुस्लिम समुदाय से जोड़कर देखा जाता है, जो कि वास्तविकता से कोसों दूर है। जस्टिस धूलिया का कहना था कि औपनिवेशिक शक्तियों ने हिंदी को हिंदुओं और उर्दू को मुसलमानों से जोड़ने की गलत धारणा बनाई। उर्दू भारत की छठी सबसे अधिक बोली जाने वाली अनुसूचित भाषा है। देश के सभी राज्यों में बोली जाती है। कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि भाषा का मूल उद्देश्य कम्युनिकेशन है, न कि पहचान की राजनीति। फैसले में कहा गया कि हमें अपनी विविधता, विशेषकर भाषाई विविधता का सम्मान करना चाहिए और उसमें आनंद लेना चाहिए। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 122 प्रमुख भाषाएं हैं, 234 मातृभाषाएं हैं। उर्दू भारत की छठी सबसे अधिक बोली जाने वाली अनुसूचित भाषा है और लगभग हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कुछ न कुछ जनसंख्या इसको बोलती है। 2020 में पातुर नगर परिषद महाराष्ट्र में वर्षा ताई बागड़े ने इसे हटाने की मांग की थी, उर्दू साइन बोर्ड हटाने की मांग की थी, जिसे परिषद ने भी खारिज किया और कहा कि 1956 से उर्दू का यूज हो रहा है, स्थानीय आबादी भी समझती है। फिर 2021 में बॉम्बे हाई कोर्ट गई, वहां भी इसको खारिज कर दिया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हाई कोर्ट का जो निर्णय था उसको बरकरार रखा और कहा कि साइन बोर्ड पर उर्दू का यूज महाराष्ट्र के कानून का उल्लंघन नहीं करता और यह भी कहा कि भाषा संवाद और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, ना कि विभाजन का कारण। इसे आप लोगों को विभाजित मत कीजिए इससे। जस्टिस धूलिया ने उर्दू की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर प्रकाश डाला और कहा कि उर्दू भारत में विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित हुई। ये कई प्रसिद्ध कवियों की पसंदीदा भाषा रही है। आज भी लोग अनजाने में उर्दू के शब्दों का उपयोग करते हैं। अदालत, हल्फनामा, पेशी, ये तो हमारी अदालतों में यूज किए जाते हैं। अदालत भी देखा जाए तो उर्दू शब्द है। और साथ में जस्टिस धूलिया ने एक कविता भी सुनाई और कहा अगर उर्दू भाषा बोल सकती तो शायद अपने बारे में ये कहती, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, क्यों मुझको बनाते हो ताज्जुब का निशाना, मैंने तो खुद कभी मुसलमान नहीं माना, मैंने तो खुद को कभी मुसलमान नहीं माना, देखा था कभी मैंने खुशियों का ज़माना, अपने ही वतन में हूँ मगर आज अकेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में भारत की भाषाई विविधता की सराहना की और कहा हमें अपने पूर्वाग्रहों को त्याग कर हर भाषा से दोस्ती करनी चाहिए।
और अगर भारत का विभाजन ना हुआ होता तो हिंदी और उर्दू का मिश्रित रूप हिंदुस्तानी शायद आज देश की राष्ट्रीय भाषा होती। वैसे भी हिंदुस्तान में तो हिंदी को माँ और उर्दू को मौसी के नाम से पुकारा जाता है भाई। लेकिन अंधभक्तों को समझ नहीं आता ना। और ख़ास तौर से जब उन्होंने कहा कि तो हमारी गंगा जमुनी तहज़ीब की एक जीती जागती मिसाल है, तो ये गंगा जमुनी शब्द भी हमारे अंधभक्तों को, बीजेपी आरएसएस वालों को, बजरंग दल वालों को पसंद नहीं आता कि गंगा जमुनी तहज़ीब कहाँ से आ गई यहाँ पर। अब मूर्खों को कौन समझाए साहब। लेकिन कोर्ट ने गंगा जमुनी तहज़ीब पर भी एक मोहर तो लगा ही दी अल्टीमेटली। तो इसके लिए जस्टिस धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन, उनकी जो बेंच है, बधाई की पात्र है, मैं तो ये कहूँगा। शुक्रिया आपका।